कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाले यहाँ पर आपको किसानों के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि ये धरती है सुभाष यादव जी, जिन्होंने निमाड़ में तो नहरों का, नर्मदा माई का जाल बिछाया ही, पर किसान के हित और अधिकार की रक्षा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं खुश हूँ इस बात का कि मैंने उनके साथ काम किया है, उनके आदर्शों को मैंने माना है। सुभाष यादव जी की काम करने की शैली, किसानों के प्रति उनका प्रेम, किसानों के प्रति उनकी लड़ाई, मेरे अंदर में अपने आप को सुभाष यादव के, जब भी किसान की बात करता हूं तो अंदर मेरे पेट में खुद्दी आ जाती है सुभाष यादव जी की। आज वो जीवित नहीं है और उनके संस्कार मेरे अंदर घुसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वोट लिया। इस बात को किसानों को अलग अलग तरह के सजबाग दिखा के, वो चाहे धान की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की जितने भी क्राफ्ट है, वेजिटेबल, उनकी जितनी लागत उससे डबल, अलग अलग तरह की बातें की। न बीमे के पैसे हैं, न धान के अपने मुआवजे के पैसे हैं, न यूरिया 1800, डीएपी 1800 कर दी, यूरिया 400 कर दी, सारा ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। हर तरीके से किसान पीड़ित। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर कितने मीम्स कसे, अलग अलग समय पे कसे। राहुल गांधी ने कहा कि अलग अलग तरह की जीएसटी मत लगाओ, एक तरह की लगाओ। 8 साल पहले से कहता है। मोदी जी ने बात नहीं मानी, उनकी मजाक उड़ाई। अभी उन्होंने जीएसटी, राहुल गांधी ने कहा वैसी तो नहीं की, पर थोड़ा सुधार किया। तो अब ढोल बजा रहे हैं, पहले भी ढोल बजाए थे। मतलब जब लूट रहे थे तब भी ढोल बजा रहे थे, जब छूट दी तब भी ढोल बजा रहे। अभी मोहन यादव जी ने, बीजेपी ने जिंदा गाय के मांस पर 0% जीएसटी टैक्स, 0, मतलब जिस प्रोडक्ट को हमें ज्यादा बेचना होता है उस पर टैक्स की छूट हो, तो गाय के मांस पर छूट, यानी ये सरकार की नीयत बताती, इसकी सोच को बताती। हमने इसका विरोध किया है और अंतिम खून की बूंद तक गाय माता के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम किसान की औलाद है। हम केवल राजनीतिक लाभ और हानि के लिए गाय माता की बात नहीं करते हैं, किसान की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रीयता की बात नहीं करते हैं। हम देश के लिए जीते और देश के लिए मरेंगे, किसान के लिए जीते और किसान के लिए मरेंगे। गाय माता की सेवा करते थे और गाय माता की रक्षा करेंगे। इस बीजेपी के नाक को चने चबा देंगे अगर गाय के मांस से टैक्स का जो इनका घृणित विचार है उसको इनने समाप्त नहीं किया। बीजेपी की सोच कैसी है? एक तरफा जो वोट मिले, लगातार जो सरकार बन रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया, कब आया? जब ये माँ आराधना का समय चल रहा है, माँ की स्थापना है, घर घर पूजा हो रही, बेटियों की रक्षा का संकल्प हो रहा है, तब उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर जिस तरह की टिप्पणी की। एक समझदार इंसान ऐसा नहीं कर सकता, मानसिक रूप से विकृत आदमी ऐसा कर सकता। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी का मैं समझता हूँ वो बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और 70 साल के हो गए, उससे भी ज्यादा के हो गए, मतलब बूढ़े हो गए। तो शायद उनको वो तड़प इतनी है कि दिमाग में से कंट्रोल वो खोते जा रहे हैं।